नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़। डेली हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, उसे मत गवाओ। हर दिन का उपयोग कीजिए और जो भी अवसर आपको उस दिन में मिलते हैं उसको आकलन कीजिए उस अवसर का और निश्चित तौर पर उसका लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहला अवसर यही होता है कि हम नए दिन की शुरुआत करते हैं नई ऊर्जा के साथ और नए लक्ष्यों के साथ। हर दिन के स्पेशल टारगेट बनाइए, उनको पूरा कीजिए और ऐसा करने से आपकी जो उन्नति है वो लगातार अग्रसर होगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल के बारे की लिंक दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियो के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। केयर एज स्टैंडिंग रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? थोड़ा सा गलत पढ़ा मैंने, फिर से देखते हैं। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 12वां, 13वां, 11वां या 10वां? इसका सही जवाब है 11वां। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में 11वें स्थान पर है। सुधार राज्य में पिछले वर्ष की रैंकिंग की तुलना में 3 स्थानों का सुधार दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष जो ये राज्य की रैंकिंग जो थी वो 14वें स्थान पर थी। सुधार के क्षेत्र क्या है? मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्र में प्रगति दिखाई देती है। पहला है शासन, शासन के क्षेत्र में प्रगति दिखाई देती है। संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है, ये आपको याद रखना है। और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रशासनिक दक्षता में कह सकते हैं दर्शाता है। आर्थिक प्रदर्शन यहाँ पे बताया गया है। आर्थिक प्रदर्शन, राज्य के आर्थिक प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव आया है, जिसमें संभावित रूप से विकास दर, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। सामाजिक विकास, सामाजिक संकेतकों में भी क्या हुई है? उन्नति हुई है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे क्षेत्रों में सुधार को इंगित करता है। केयर एज स्टेट रैंकिंग का महत्व यह है कि विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने और उन्हें शासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर तुलना करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। या राज्यों को अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और सुधार के क्षेत्र पर ध्यान देने या केंद्रित करने में मदद करता है। छत्तीसगढ़ के लिए निहितार्थ 11वें स्थान पर पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि एक लंबा सफर यहां से तय करना है। राज्य सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयास और नीतियों को यह दर्शाता है। यह रैंकिंग निवेशकों और अन्य हितधारकों के बीच राज्य की छवि को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आगे की राह सुधार सराहनीय है, लेकिन छत्तीसगढ़ अभी भी और प्रगति की गुंजाइश रखता है। राज्य को सतत विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास जारी रखना होगा, ताकि भविष्य की रैंकिंग में और सुधार हो सके और छत्तीसगढ़ जो है अव्वल दर्जे का स्टेट बन सके, अग्रणी 3 स्थानों में टॉप 3 में पहुंच सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस न्यूज को देखते हैं। तो जो भी रैंक बनती है राज्य की, वो देश के बड़े राज्यों के हिसाब से बनती है। छत्तीसगढ़ को एक बड़ा राज्य माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए पूरा उपलब्ध है। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शहरी गरीबी और जो श्रमिक हैं उनको रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। शहरी गरीब श्रमिकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया है। और इसके तहत कितने रुपए में भोजन मिलता है? तो मात्र 5 रुपए में गर्म पौष्टिक भोजन जो है वो प्रदान किया जाता है ना। और रियायती दरों पर भोजन इसका उपलब्ध कराना है, और ये कहाँ पे है? शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कराने का ये रखा गया है। ठीक है, और जो नामकरण है ये योजना के महान स्वतंत्रता सेनानी जो वीर नारायण सिंह हैं उनके सम्मान पर रखा गया है।
योजना नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसके तहत स्थानीय निकायों के माध्यम से भोजन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इन केंद्रों पर श्रमिकों को दोपहर का भोजन 12 से 2 के बीच तक उपलब्ध कराया जाता है। भोजन में आमतौर पर चावल, दाल, सब्जी और अन्य पौष्टिक व्यंजन शामिल होते हैं। श्रमिकों को यह भोजन बहुत ही रियायतों दरों पर आमतौर पर 5 रुपए में या प्रति थाली ये उपलब्ध होता है। ठीक है, कहीं कहीं 10 रुपए भी लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 रुपए का ही रेट है। लाभार्थी हम लोग देख सकते हैं शहरी क्षेत्र के जो श्रमिक है ना, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक, उनके लिए ये योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को अपना पंजीकरण कराना होता है, जिसके लिए उन्हें पहचान का प्रमाण और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं, जमा कराने होते हैं। यह योजना गरीब श्रमिकों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराकर आर्थिक सहायता प्रदान करता है और उनके पोषण स्तर को सुधारने में मदद करता है। यह उन्हें महंगाई के इस दौर में भोजन की चिंता से मुक्त करने का प्रयास करता है। तो इसको याद रखना है। यहाँ पे इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर आपको उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, ये सीजी करंट अफेयर्स हमारा चैनल है, जहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोनों के ही वीडियो डल चुके हैं। वीकली करंट अफेयर्स आप आज ही देख सकते हैं, जबकि मंथली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो आपको 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। मे भी 7 तारीख को आपको यहाँ अपलोड हो जाएगा, अप्रैल मंथ का। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना के तहत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10,000 रुपए। योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह सहायता उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है। इस योजना का लाभ केवल उन कृषि श्रमिकों को मिलता है जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है और वे कृषि कार्यों पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पात्रता मापदंड भी हो सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आर्थिक सहायता योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 10,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि उन्हें तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने और कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। क्रियान्वयन यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग या संबंधित अन्य विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। योजना भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है और उनके जीवन स्तर को सुधारने में योगदान करती है। ठीक है, यह उन्हें आर्थिक संकट की स्थिति में कुछ हद तक राहत प्रदान करती है। योजना का से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, नवीनीकरण, दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके लिए उपलब्ध है। भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत द्वारा हस्ताक्षरित भारत अमेरिका समझौते की कीमत कितनी है? तो इसका सही जवाब है, अभी हाल ही में हुआ है, 131 अमेरिकी जो डॉलर है, 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। इस समझौते के तहत भारत को अपनी समुद्री डोमेन जागरूकता क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत सी विजन सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण और अन्य सहायता सेवाएं प्राप्त होंगी। तो इसको याद रखना है। यह हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। ठीक है, तो बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इनकी जो मूर्ति है, इनकी 35वीं जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पर अनावरित किया। इस अवसर पर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में एक सड़क का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा
मार्ग भी रखा गया है। इस अवसर पर असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहे थे। ठीक है, इसको याद रखना है। कौन सा भारतीय राज्य एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है, जो वन संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह उन्नत प्रणाली अतिक्रमण, भूमि उपयोग परिवर्तन, वन क्षरण का तुरंत पता लगाने के लिए उपग्रह इमेजिनरी, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और मोबाइल ऐप आधारित फील्ड फीडबैक को एकीकृत करता है। तो इसको भी याद रखना है। कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? तो इसका सही जवाब है विजिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। विजिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह को याद रखना है, जिसका उद्घाटन 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किया। भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब है। केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स एवं एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित इस परियोजना का निर्माण 8,867 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। यहाँ आपके लिए टारगेट है 500 लाइक, है ना, 24 घंटे के अंदर, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसको पूरा करना है। ठीक है। हाल ही में भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना रिपोर्ट किसने जारी की है? भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, नीति आयोग या एमएसएमई? ठीक है, तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, और रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। इसमें वित्त पोषण, कौशल विकास, नवाचार और बाजार पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार सिफारिशें शामिल हैं। तो इसको याद रखना है। यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद हम लोग रिवीजन प्रश्न देखेंगे। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? वेयर इज द वेव्स 2025 समिट बीइंग हेल्ड? तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। बीएड सहायक शिक्षकों को समायोजित करने का निर्णय किस पद पर लिया गया है? तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। 30 अप्रैल को ये घोषित किया गया है। ठीक है, ये इसकी पूरी नियमावली है जो छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कहाँ जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा? तो बस्तर में बनाया जाएगा। ठीक है, सीजी करंट अफेयर्स वाला ये चैनल है, याद रखा है आपको। वैसे छत्तीसगढ़ में कितने अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू हुए हैं? 1460 ऑप्शन का इसका सही जवाब है। 1460 ये केंद्र शुरू हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है आलोक जोशी जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया था सबसे पहले? तो दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी जगह ली है? तो इसका सही जवाब है एम राजेश्वर राव की जगह उन्होंने ली। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है प्रहलाद जोशी ने शुरू की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किसने की? तो इसका सही जवाब है CR पाटिल ने इसकी समीक्षा की थी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।